बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, न जाने कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। बिहार में जब से नीतीश कुमार की पार्टी एकनाथ शिंदे बनते बनते बची है, तब से नीतीश कुमार के जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया है, फैजल बनकर नरेंद्र मोदी से बदला लेना। अब इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि देश की जनता को 56 इंच की छाती वाला, गुस्से से भरी लाल आंखें दिखाने वाला, विदेशों में भारत का डंका बजाने वाला, नोटबंदी करने वाला, इन सब गुणों से भरपूर और कोई प्रधानमंत्री दिखाई ही नहीं दे रहा है। खैर, बीजेपी के पंजे से छूटने के बाद नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए हैं। इसलिए भी तो जनाब ने नरेंद्र मोदी से एक सीख ले ली है कि अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर हर जगह जाएंगे। अब चाहे युवा बेरोजगार रहे, नौकरी मांगने पर उन्हें लाठी मिले, इन सबसे क्या फर्क पड़ता है। वो तो फिलहाल पार्टी जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। इसलिए तो वो पीएम पद की अघोषित उम्मीदवार राहुल गांधी से मिलने आए। साथ ही दिल्ली की सत्ता पर बैठे अरविंद केजरीवाल से भी मिलाए हैं, सीताराम येचुरी से भी मिलाए हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मिलाए हैं। अब जैसे थानोस 5 मणियों की खोज में निकला था, वैसे ही भाई साहब 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी मणियों को खोजने के लिए निकल गए हैं। और मजे की बात तो यह है कि नीतीश कुमार को न टीका लगाने में दिक्कत है और ना ही टोपी पहनने में। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि मंद मंद मुस्काता है। नेता की खासियत यह है कि आखिरी समय तक मुंडी हिलाता है। धीरे धीरे करके भारत के तमाम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ पहुंच गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर दूसरी राज्य पर तो ऑपरेशन लोटस का कहर बरपा रहता है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी एक सरकार गिराऊ मिसाइल छोड़ी गई थी, लेकिन अपने विधायकों को बस में भरकर और दारू पार्टी देकर जैसे तैसे बचा लिया। अब इस बीच देश में एक सवाल सबके मन में दस्तक दे रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि विपक्ष की सुस्ती को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2024 में भी वही सत्ता पर काबिज होगा जो आज के समय पर है। क्योंकि विपक्ष कभी एक साथ आ नहीं सकता और आ भी गई तो सत्ता पा नहीं सकता। और अंत में नीतीश कुमार के लिए कुछ पेश करना चाहूंगा कि सियासत में अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, क्या कभी देखा है पत्थर पे भी कोई बेल लगती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।